Now, students, let us discuss what is a defect resolution. Defect resolution को अगर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं, इससे मुराद ये है कि एक डिफेक्ट समहाउ जनरेट हो गया. अब उस डिफेक्ट को फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस इट हैज टू बी रिपोर्टेड. नंबर 1, अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो आपको उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना है ताकि उसका रिकॉर्ड आ जाए. और रिपोर्टिंग से लेकर बाय द जिस भी डिपार्टमेंट ने उसको रिपोर्ट किया है वहां से लेकर उसके क्लोजर तक जितने भी स्टेप्स इन बिटवीन हैं, ऑल द स्टेप्स शुड बी रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड से मुराद मेरी कोई ये नहीं कि हम बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. इससे मुराद ये कि यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट. आपको उसको रेजोल्यूशन तक जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने इंश्योर करने हैं ताकि बग की रिपोर्टिंग से लेकर या डिफेक्ट की रिपोर्टिंग से लेकर डिफेक्ट के क्लोजर तक जितने भी स्टेप्स हैं, दीज ऑल स्टेप्स शुड बी रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड. ये बेसिकली डिफेक्ट रेजोल्यूशन की मेन क्रक्स है. नाउ नंबर 2, अगर एक डिफेक्ट फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कर दिया, जो क्यूए डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, उसने रिपोर्ट कर दिया. अब ये चीज अब आपने ये समझिए कि एवरी बग इज नॉट फॉर द क्लोजर. व्हाट डज इट मीन? और ये बड़ा डिफरेंट साउंड करेगा कि व्हाट आई एम सेइंग नाउ, कि एवरी रिपोर्टेड डिफेक्ट इज नॉट फॉर द क्लोजर. इट मीन कि कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो आप प्रायोरिटाइज कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल डिफेक्ट्स आए हैं और आपके पास टाइम था फॉर एग्जांपल 6 डिफेक्ट्स को फिक्स करने का, तो यू गो फॉर, तो बेसिकली आप बग्स को प्रायोरिटाइज कर देंगे कि इंपॉर्टेंस वाइज रैंक कर देंगे. यानी कोई आप कोई ना कोई बिजनेस वैल्यू या कोई फॉर एग्जांपल अर्जेंट, इमीडिएट, ब्लॉकर, मेजर, कोई इस तरह के स्टेटसेस हर आप डिफेक्ट को असाइन कर देंगे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि डुएबल डिफेक्ट कौन से हैं. व्हाट डज इट मीन? डुएबल से मुराद है कि जो फिक्स होने ही होने हैं, यानी वो डिफेक्ट जिनको इनडायरेक्टली these defects should be closed. So what about those defects which are not closed but these are reported? मैं उनकी बात कर रहा हूं. तो कुछ ऐसे डिफेक्ट होंगे जिसपे all the parties have to agree या all the stakeholders have to agree. अब मैं स्टेक होल्डर किसको कह रहा हूं? एक तो ऑब्वियसली क्यूए डिपार्टमेंट है, एक ऑब्वियसली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज आइदर सेल्स और मार्केटिंग, यानी जो क्लाइंट इंटरफेस है, जिन्होंने क्लाइंट को जाके ये समझाना है कि ये 4 नोन बग्स हैं, ये इस रिलीज में या इस पैच में या इस वर्जन में आएंगे, बट ये फॉर एग्जांपल फॉर फ्यूचर रिलीजेस वी आर गोइंग टू फिक्स इट. अब ये चीज खाली क्यूए डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑन द ओन खुद से डिसाइड नहीं कर सकता. यानी डिफेक्ट रेजोल्यूशन का एक तो मतलब ये है कि इट हैज टू बी क्लोज्ड. रेजोल्यूशन का मतलब है कि उसको सॉर्ट आउट करना है, उस मसले को खत्म करना है. एक तो है कि उसको आपने फॉर्मली क्लोज करना है, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको क्लोज करने का आपके पास ना तो टाइम है एंड यू हैव द लग्जरी टू पास देम ऑन. पास देम ऑन से मुराद ये होती है कि आप उनको आगे की रिलीजेस के लिए फिलहाल छोड़ देंगे ताकि आप उन डिफेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकें, उन डिफेक्ट्स को फिक्स कर सकें जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है. तो जिनकी जो प्रायोरिटी ज्यादा है और ये डिसाइड हो चुका है कि दीज आर गोइंग टू गेट फिक्स, तो उन्होंने फिक्स होना ही होना है, उनका इशू नहीं है. अमूमन इशू या ज्यादा आप कह लें जो डिस्कशन जो हीटेड आर्गुमेंट होता है वो उन इश्यूज पे होता है जो आपने क्लाइंट को बताने हैं कि ये इशू फिक्स नहीं होने. रीजनिंग बड़ा मसला बन जाती है. क्लाइंट कभी, यानी एक क्लाइंट के लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो रिलीज में एक्सेप्ट कर रहा हूं उसमें 4 या 5 जितने भी नॉन इश्यूज हैं, लेकिन आप क्योंकि अब आपको देयर इज ऑलवेज अ रेस बिटवीन द टाइम एंड द बग्स, स्पेशली डिफेक्ट्स जो कि प्रोडक्शन पे आते हैं. तो लेकिन दीज आर 2 नॉन वेज जिनको यूज करते हुए आप डिफेक्ट रेजोल्यूशन को आप एट द एंड ऑफ द डे अचीव करते हैं.